अयोध्या से महापौर पद के प्रत्याशी गिरीशपति त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। चुनाव में लीड कर रहे हैं, करीब 27,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। हालांकि 25,000 वोट ही पड़ना बाकी है, तो इनकी जीत तय है। आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जीत का जश्न इनके पंडाल में साफ देखा जा सकता है। गिरीश जी क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे प्रति, मेरे नेतृत्व के प्रति, मेरे विचार परिवार के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, आदरणीय मुख्यमंत्री और अयोध्या के दूसरे विक्रमादित्य आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जिस प्रकार से अभूतपूर्व जन समर्थन, प्रेम और विश्वास हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, निस्संदेह ये बड़ा आनंददायक क्षण है। आपको क्या लगता है जीत का फैक्टर क्या रहा? अयोध्या को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनाना है, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनानी है। तो ये जो अयोध्या का गौरव है ना, ये फिर से पुनर्बहाल हो रहा है। तो वो अयोध्या को लेके एक जो दोयम दर्जे की बात थी, जो दोयम दर्जे के यहाँ पे सौतेला व्यवहार था, उन सब चीज़ों को लेकर, और उसके बाद जब एक सांस्कृतिक दिखाई पड़ रही ऊंचाइयाँ दिखाई पड़ रही हैं अयोध्या के लोगों को कि हाँ, और वो चीज़ें धरातल पर मौजूद थी। अयोध्या के लोग कहीं जाते थे, अयोध्यावासी होने के कारण उनका विशेष स्वागत सम्मान किया जाता था। तो अब वो एक जो स्वप्न है हम लोगों का कि अयोध्या के माध्यम से पूरी दुनिया की संस्कृति राममय हो, उसका केंद्र अयोध्या बन रही, तो अयोध्या के लोग प्रसन्न हैं, इसलिए इस प्रसन्नता को अपने इस जनादेश में जाहिर कर रहे हैं। पिछली बार की जीत बड़ी कांटेदार थी। भाजपा प्रत्याशी जीता था, लेकिन 2-4 हज़ार वोटों से ही। 44,000 वोट भाजपा को मिले थे, 41,000 सपा को मिले थे। अब की बार तो एकदम आर पार की लड़ाई लगी नहीं रही है, एकदम एक तरफा लड़ाई हो गई। मैंने मेरे पूरे चुनाव अभियान में मुझे कहीं नहीं लगा कि जिस प्रकार से लोग आगे बढ़कर स्वागत कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि नेतृत्व के प्रति, हमारे विचार परिवार के प्रति एक तरफा समर्थन लोगों को प्राप्त है। और ये कोई मेरे लिए नहीं है, वो जिस उद्देश्य के साथ, जिस कार्य के साथ और जिस स्वप्न के साथ, जिस वैचारिक स्वप्न के साथ हमारा नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, अयोध्या के लोग उसके साथ खड़े हैं। ये आने वाले जनादेशों में भी दिखाई पड़ेगा। ये भाजपा में बागी भी थे, उनका नुकसान माना जा रहा था कि नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी को ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, तो बागियों का कोई असर नहीं हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी में कोई बागी था, ये सिर्फ टेलीविजन चैनल वालों को पता था। भारतीय जनता पार्टी का कोई लोग नहीं जानता कि उसका आदमी भी कोई बागी था। कोई था नहीं है हमारे हिसाब से। तो वो टक्कर में कोई नहीं, फैक्टर में भी नहीं थे, और भारतीय जनता पार्टी के एक्चुअल मेंबर भी नहीं थे। उनका कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई योगदान भी नहीं था। सिर्फ समाचार चैनलों में ही उनकी खबर थी कि कोई भारतीय जनता पार्टी से बागी लड़। बगावत जैसी कोई बात ही नहीं दिख रही थी। जनता का अपार जन समर्थन प्राप्त था, तो उसमें बगावत जैसी कहाँ कोई बात थी? कहीं कोई आपको आज मतगणना से भी स्पष्ट हो गया। टेक्निकली वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, इसलिए आपको समाचार चैनलों को लगता है कि वो बागी थे। बाकी बगावत जैसी कोई बात थी ही नहीं। और पूरी पार्टी ने जिस तरह से एकजुट होकर, विशेषकर हमारा जो बूथ वर्कर है, हमारा जो पन्ना प्रमुख है, जितने उत्साह के साथ उस दिन मतदान के दिन लगा हुआ था इस विपरीत मौसम में। और मैं आपको सबसे आश्चर्य की बात बताता हूँ, और ये पूरे देश के लिए बड़े आश्चर्य की, बड़े अद्भुत आदर्श की बात होगी। मैं एक मतदान केंद्र में गया और एक बहुत बुजुर्ग, करीब 80 वर्ष के व्यक्ति वो खड़े हुए थे, मतदान एजेंट के तौर पर वोट डलवा रहे थे। तो मैंने पूछा कि बाबूजी, आप इस उम्र में हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं राष्ट्र के लिए खड़ा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हर वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में और हमारे विचार परिवार में कार्य करता है, उसके लिए राजनीतिक चीज़ें छोटी हैं, राष्ट्र प्रथम है। और वो राष्ट्र प्रथम की भावना अयोध्या से बड़ी भारी मात्रा में परिलक्षित हो रही है। तो ये पूरे भारत के लिए संदेश है, देश के लिए काम करो। राजनीतिक पद आता जाता रहता है, कोई बगावत करेगा, आज मुझे पद मिला, कल किसी दूसरे को मिलेगा। तो ये सब बहुत गौड़ बातें हैं। गौड़ बात है, मुख्य बात है राष्ट्र, मुख्य बात है राम, मुख्य बात है अयोध्या, मुख्य बात है अयोध्या और राम से जुड़ी उसकी संस्कृति। इसको पूरी दुनिया में कैसे ले जाया जाए, इसके लिए जनादेश प्राप्त हो रहा है। पिछली बार भी भाजपा के महापौर थे, लेकिन काफ़ी सवालों के घेरे में रहे। ये सवाल उन्हीं से पूछिए। तो अयोध्या को क्या मिलने जा रहा है अब आपकी तरफ से? अयोध्या को, पहली बात तो अयोध्या को एक संवेदनशील, जवाबदेह प्रशासन मिलने जा रहा है। एकदम इस बात के लिए एकदम बेफिक्र रहे लोग कि नगर निगम के प्रशासन से का जो जवाबदेही है और जो उसका कार्य संस्कृति है, उसमें एकदम से परिवर्तन होने वाला है। इसके लिए एकदम निश्चिंत रहे लोग। दूसरे, अयोध्या विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बने, उसकी सांस्कृतिक राजधानी बने, इसके लिए नगर निगम क्या कर सकता है, कितनी उसमें सहायता कर सकता है, कैसे उसमें अपनी भूमिका निभा सकता है, इसके लिए बहुत भरपूर प्रयास करने का प्रयास किया जाएगा। जय श्री राम। बहुत शुक्रिया। गिरीशपति त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और मेयर की अभी जीत की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इनकी जीत लगभग तय हो गई है। सिर्फ घोषणा होनी बाकी है और सर्टिफिकेट लेना बाकी है। गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि जनता के लिए काम करेंगे और जो अयोध्या का विकास है, जो यहाँ से धार्मिक यात्रा की शुरुआत हुई है, धार्मिक पर्यटन की शुरुआत हुई है, उसमें नगर निगम जो सहयोग कर सकता है, जो कोऑपरेशन दे सकता है, वो पूरी तरह से किया जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, अयोध्या।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।